कि किस तरह पूरा उत्तर भारत जो है तपती गर्मी से परेशान था, लेकिन बीते शाम की अगर हम बात करें तो आंधी बारिश के दौर ने लोगों को, जहां एक और अगर बात करें तो बढ़ते तापमान से जरूर राहत दिलवाई है, हल्की सी राहत लोगों को मिली, लेकिन इससे तबाही का मंजर भी साफ तौर पर देखा गया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई लोगों की मौत के मामले सामने आए, कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आवागमन बाधित होता नजर आया है, सड़कों पर पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे जो हैं सड़कों पर गिरते नजर आए हैं। और चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में वाराणसी का रुख करना चाहेंगे, जहां से सचिन पांडे हमारे साथ तमाम अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर बात करें, पूरा उत्तर प्रदेश जो है कल मौसम की मार को झेलता हुआ नजर आया। 38 जिलों को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी की बात करें तो बनारस में क्या कुछ जो है स्थिति मौसम की देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, मोबाइल पर भी लगातार मैसेज आ रहे हैं और तमाम जो है लगातार जो कह सकते हैं कि आंधी तूफान और बारिशों का जो इस समय सीन चल रहा है, लगातार इससे पेड़ कहीं कटे हैं, कहीं लाइट की जो बिजली की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। लगातार कह सकते हैं कि नगर निगम की जो अपनी जो व्यवस्था है वो करके रखा हुआ है और जिस हिसाब से गर्मी थी, चरम सीमा पर जो गर्मी थी, जो 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर था, वो कहीं ना कहीं इस समय जो राहत मिलते हुए नजर आ रही है। लगातार जिस हिसाब से कल शाम को बारिश हुई, उसके बाद से जो आंधी तूफान जो था वो कहीं ना कहीं जगह जगह पे जो कह सकते हैं कि जो पेड़ थे वो कहीं गिरे हैं, कहीं बिजली के जो खंभे हैं वो गिरे हैं। लगातार बिजली विभाग भी इस चीजों को लेकर के अलर्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन, लगातार देखिए बेमौसम बारिश की वजह से तमाम जिलों में तबाही जमकर देखने को मिल रही है। चूंकि काशी में धार्मिक स्थल है, वहां पर लोग पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में उन यात्रियों के लिए क्या अभी तक कोई गाइडलाइन जारी की गई है क्या? क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि 3 दिन तक भीषण बारिश होगी, आंधी तूफान चलने की संभावना है। जो ठीक है, सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच फतेहपुर से यश द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। यश, फतेहपुर की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तापमान वहां पर फिलहाल दर्ज किया जा रहा है? बीती रात 2 बजे बारिश हुई थी, आंधी तूफान तेज आया था। उसके बाद जो फतेहपुर के जो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कुछ हद तक तो नॉर्मल हो गया, लेकिन उसी के साथ आई तबाही ने फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की उसमें मौत हो गई है। वही जो आंधी तूफान आया था उसमें 4 अन्य लोगों की घायल होने की भी सूचना मिली है। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यश, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि मौसम में भी बदलाव जो है आने वाले दिनों में भी दर्ज किया जाएगा और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी, आंधी चलेगी, तूफान भी आएगा। ऐसे में एहतियातन के तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, लगातार सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से लोगों को प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क कर रहा है। खास करके मोबाइल में भी जब ये आंधी तूफान आने वाला होता है तो एक अपडेट अलर्ट का मैसेज सामने आता है और पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। यश, मुझे ये भी बताइए कि मौसम की मार जो है फतेहपुर में कहां कहां देखने को मिली, कहां कहां घटनाएं घटी हैं? देखिए, अधिकतर इसका जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र रहा है। आपको बता दें कि खागा कोतवाली क्षेत्र में लगभग बता दें आपको 40 से अधिक जो पेड़ है वो गिरे हैं और दर्जनों बिजली के जो खंभे थे वो भी उसी की चपेट में आकर के गिर चुके हैं। कई ग्रामों की जो बिजली व्यवस्था थी वो भी बाधित हो चुकी है। वहीं अगर बात करें घायलों की तो इस जो तेज आंधी तूफान आया था, करीब बताया जा रहा है कि आंधी तूफान 100 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चल रही थी। उसके चलते एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की खागा कोतवाली क्षेत्र में यश, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? आंकड़े कितने सामने आए अभी तक? देखिए, जितने भी ये हादसे हैं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आए हुए हैं। कुल लगभग बता दें आपको कुल 5 हादसे सामने आए थे, जिसमें से 1 की मौत है और 4 लोग अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल यश, अगर बात करें तो भारी मौसम में बदलाव जो है तबाही का मंजर जरूर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग जिलों से इसी तरीके की तस्वीरें जो है तबाही की निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी से लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सचिन, अगर बात करें
करें तो लगातार जिस तरीके से आपने अपडेट दिया कि बनारस में भी मौसम बिगड़ा है, उसे पर्यटन स्थल कहा जाता है, तीर्थ स्थल वो है। और कल की अगर हम बात करें तो कल वीकेंड है, यानी सैटरडे संडे है, और शनिवार रविवार को आमतौर पर जो है बनारस में काफी भीड़ देखी जाती है। मौसम खराब है, क्या कुछ प्रबंध जो है वो सरकार की ओर से देखने को मिल रहे हैं? कि अगर हम बात कहें वीकेंड की, तो काशी में वीकेंड का कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रोज वीकेंड है। लगातार दर्शनार्थी पहुंचते दर्शन पूजन के लिए, घाट पर एंजॉय करते हैं और अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। मौसम खराब होने से भी उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबा का दर्शन करेंगे ऐसा मान के चलते लगातार बाबा के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही दर्शनार्थी लाइन में लग जाते हैं। शाम की आरती देखते हैं, सुबह की जो सया आरती थी उस पर भी मौजूद होते हैं। तो तमाम जो मौसम खराब रहे, चाहे बारिश हो चाहे तूफान है, लेकिन बाबा के जो भक्त है वो रुकते नहीं है, लगातार दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस लेकिन ठीक है सचिन, श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे, भक्त जो है वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें लेकर कोई गाइडलाइन जारी किया गया है क्या? देखिए, लगातार हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रशासन की बात कहें तो प्रशासन ने भी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो मौसम विभाग है वो अपना अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मौसम जो विभाग है वो मोबाइल पे मैसेज, चाहे अभी भी कुछ देर पहले भी मैसेज आया, चाहे शाम को मैसेज आया, तो उससे ऐतिहासिक जो है बताता चल रहा है। लेकिन प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं, कहीं कहीं पे जिस हिसाब से जो बिजली विभाग की जो परेशानियां बड़ी, कई जगह पे जो खंबे थे वो गिर गए, कहीं जो पेड़ थे वो गिर गए, तो तमाम जो है इन सारी चीजों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। और लगातार जिस हिसाब से आंधी तूफान का माहौल है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो सचिन, लगातार प्रशासन की ओर से सख्त कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, कई लोग घायल हुए हैं, कई की मौत भी सामने आई है। तो जब मौसम अगले 3 दिनों तक यानी 31 मई तक खराब रहेगा तो ऐसे केसेस और भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात कहें तो सीएमओ और लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो लगातार इन चीजों को लेकर पल पल की अपडेट जो है स्वास्थ्य मंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हर स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है और उसके बाद बारिश और सर्द गर्म का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं होते नजर आ रहा है, तो उसको लेकर के लगातार जो प्रशासन भी है, चाहे सीएमओ हुए, चाहे जो यहाँ के मंत्री है स्वास्थ्य विभाग, वो लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिलों के अस्पतालों से लगातार हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। जो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल है वो कहीं ना कहीं जाकर के जहाँ पे बेड की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए कहा गया। और लगातार जो चीजें हैं, क्योंकि इस समय मौसम जो है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के जो आदमी है वो बीमार हो रहे हैं, लगातार जो डॉक्टर है वो 24 घंटे जो है वो हॉस्पिटल में रहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट हो, सबको निर्देशित कर दिया गया सीएमओ की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए हिदायत जो है वो पहले ही जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिया है। हमारे सहयोगी यश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, वैसे तो अगर मौसम विभाग का जिक्र किया जाए तो वो 16 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बात अगर उत्तर प्रदेश की हो रही है तो 38 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल फतेहपुर में इस बेमौसम बारिश, आंधी तूफान ने किस तरह तबाही मचाई है, कहां कहां की हादसे भरी तस्वीरें सामने आई हैं फतेहपुर में? तो पहले भी बताया था, ये अधिकतर हादसों का जो क्षेत्र रहा है ये ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बीती रात 2 बजे कल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बताया जा रहा है आंधी तूफान और तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते कई पेड़ जो खागा कोतवाली क्षेत्र के थे वो वहां पर गिर गए और उसी पेड़ों के जो आसपास खंभे थे बिजली के वो भी गिर पड़े हैं, जिसके कारण वहां की जो पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था है वो भी ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि उसको भी सुचारू किया जा रहा है, धीरे से सुधार करवा करके। बिल्कुल यश, लगातार प्रशासन की ओर से जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जारी है। वापस से आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन उसी बीच रायबरेली से हमारे सहयोगी विजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। विजय, रायबरेली में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि भारी मौसम ने तबाही जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में मचाई है, चाहे लखनऊ की हम बात करें, कौशाम्बी की बात करें, अब बनारस, आगरा, हर जगह जो है बदलते मौसम के कारण भारी तबाही जो है वो देखने को मिली। रायबरेली में क्या कुछ स्थिति फिलहाल? आपको बता दूं कि कल रात लगभग 2 बजे तेज बारिश और तेज हवाओं से मौसम में करवट बदला। और आपको बता दूं जिस तरह से कल आंधी तूफान आई है, बिजली का संकट काफी हो चुका है, कहीं कहीं काफी पोल खंभे टूटे हैं, इससे बिजली का
संकट काफी है और लोगों को परेशानी कर रहा है। तो मौसम विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया और यहाँ के डीएम साहब ने एक लेटर जारी किया है कि कल 30 तारीख को भारी अलर्ट बताया है और कहा बिना वजह घर से ना निकले, बिना वजह घर से ना निकले, इसी को लेकर काली अलर्ट किया गया है। ठीक है विजय, ये अलर्ट तो पहले से ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, लेकिन इस अलर्ट को देखते हुए नगर निगम कितना अलर्ट है, स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है, इसे लेकर जानकारी दीजिए। जी आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि कल से यहाँ के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे हैं वो लगातार यहाँ के सीएमओ से टच हैं और उनसे कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ना होनी पाए हमारे रायबरेली की जनता को लेके। बिल्कुल ऐसे में विजय अगर बात करें जिस तरीके से कल आंधी बारिश का दौर देखने को मिला, अगले 3 दिनों के लिए 38 जिलों में अलर्ट जो है बारिश का जारी कर दिया गया है। जल भराव की समस्याएं जो है वो एक रात में ही काफी परेशानी लोगों के लिए खड़ी करती नजर आई। तो जल निकासी को लेकर किस तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है नगर निगम और प्रशासन? ये आपको बता दूं कि नगर निगम जल भराव के लिए पूरी तैयारी कर लिया। कहीं भी अगर जल भरता है तो वहां से निकालने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। और आपको बता दूं जिस तरह से कल रात में बारिश हुई है, कहीं कहीं ज्यादा जल भर गया था, उसको लेकर नगर पंचायत आज पूरी तरह से सफाई करते नजर आया है। ठीक है सचिन, मैं लौटूंगी आपके पास। यश का एक बार फिर से रुक करूंगी, फतेहपुर से सहयोगी जुड़े हुए हैं। यश, क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे कि फतेहपुर में पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कुछ नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जब तेज आंधी का दौर चला तो ये भी खबर निकलकर सामने आई कि कई इलाकों में बिजली जो है वो पूरी तरह से गुल रही क्योंकि बिजली के खंभे गिरे। तो क्या उसे सुचारू रूप से ठीक किया गया अभी, या अभी भी बिजली की परेशानी देखने को मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए हमने सुबह पे अधीक्षण अभियंता एसी अनिल वर्मा जी से बात की थी तो उन्होंने बताया था लगातार जितने भी प्रभावित क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है और उनको जल्दी से जल्द ही वहां की जो यथा स्थिति है उसको ठीक करके पूर्ण रूप से बिजली जो है वो सुचारू की जाएगी व्यवस्था। बिल्कुल ऐसे में आवागमन की अगर यश बात करें तो पेड़ और पोल गिरने से जो है सड़कें बाधित हो गई थी, यातायात प्रभावित हो गया था। तो फिलहाल आवागमन को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या रोड्स को क्लियर कर दिया गया है? और अगर अभी भी कार्य जारी है तो कितना और समय लग सकता है? देखिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। आपको बता दें तो जैसे ही सुबह हुई तुरंत प्रशासन ने जितने भी पेड़ थे सभी को, जो भी मलबा पड़ा हुआ था उस सभी मलबा को नगर पालिका के मदद से उसको किनारे करवा दिया है। वही जो आपको बता दें यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से सामान्य है। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। रायबरेली का एक बार फिर से रुक करेंगे, सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या रायबरेली में भी बिजली गुल रही, बिजली को लेकर समस्या क्या सामने आई क्या? आपको बता दो पिछले 13 तारीख को जब जिस तरह से आंधी आई थी तो अभी तरह से पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं चल पाई थी और कल की आंधी ने फिर तबाही मचा दी। जो कुछ सुचारू रूप से चल रही थी वो कल फिर ठप हो गई। बिल्कुल लगातार जो है भारी मुश्किलों का सामना जो है वो जनपद वासियों को करना पड़ रहा है। हर इलाके से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। कनेक्टिविटी प्रभावित है, बिजली आपूर्ति कहीं ना कहीं ठप पड़ी है कई क्षेत्रों में। लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले वाराणसी का रुख करना चाहेंगे। लगातार सचिन हमारे साथ बनारस से बने हुए हैं। सचिन, अगर बात करें बनारस में कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से कल से सामने आ रही है, पेड़ के कारण सड़कें जो है वो बाधित हो गई है। विद्युत आपूर्ति को लेकर क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है बनारस में? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें बनारस की तो बनारस की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात कहूं तो लगातार जिस हिसाब से आंधी तूफान और बारिश की स्थिति बनी हुई थी, नगर निगम ने अपना जो स्थिति थी वो बड़ी क्लियर कर लिया था। लगातार जहां पे सीवरेज है, जहां पर पानी भरता है, वहां पर भी लगातार जो है नगर निगम के कर्मचारी थे वहां पहुंचते थे और वहां की क्लियर कराते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ट्रामा सेंटर जो कहा जाता है पूर्वांचल का पीजीआई माना जाता है, उसके सामने जो है वो कहीं ना कहीं पानी भराव देखने को मिला, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि कई जगह जो नगर निगम है वो फेल होता हुआ नजर आता है लगातार, क्योंकि काशी वैसे भी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और लगातार इस जगह पे सबकी नजर और सबकी निगाहें रहती है। लगातार जिस हिसाब से प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र होने के कारण इसके बाद लगातार जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चीजों की अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर ना बिजली कटे
ना यहाँ पर सीवरेज और तमाम जो चीजें वो देखने को मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, और जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल भी हुआ है, लेकिन मुझे ये बताइए सचिन कि वीडियो वायरल होने के बाद क्या नगर निगम हरकत में आया, उस पानी के निकासी का काम किया गया, या फिर अभी वैसे ही लबालब पानी भरा हुआ है चारों तरफ? देखिए, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। जिस हिसाब से वीडियो वायरल का इंतजार करता है नगर निगम, चाहे वाराणसी प्रशासन हो, चाहे तमाम जो उत्तर प्रदेश जनपद के जितने जिले के प्रशासन के लोग हैं, क्या किसी वीडियो वायरल होने के बाद ही एक्टिव होंगे? क्या उनको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से बारिश का मौसम आ रहा है, चाहे तमाम जो आंधी तूफान है, उस पर अपनी तैयारियां कर ले, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम की व्यवस्थाएं हो, लगातार इस चीजों का इंतजार करती है प्रशासन की वीडियो वायरल हो, इस पे हो हल्ला मचे और तमाम जो चीजें हैं वो हो, उसके बाद हम इस पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो क्या इस चीज को लेकर के प्रशासन हमेशा इस चीज को सोचती है कि आम जनमानस जो है वो इन सारी चीजों को उजागर करे तब हम एक्टिव होंगे? क्या उनकी अपनी खुद की भी तो एक समझ होनी चाहिए? बिल्कुल सच में प्रशासन के ऊपर सवाल जो है खड़े होते नजर आते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो 3 दिन तक जो है वो आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, तापमान में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन 1 जून से दोबारा से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना आईएमडी ने जारी कर दी है। कहीं ना कहीं इसका सीधा सा असर लोगों के हेल्थ पर पड़ता नजर आएगा, स्वास्थ्य पे पड़ता नजर आएगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है? क्योंकि 1 जून से जब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी तो कहीं ना कहीं लोगों की तबीयत खराब होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की मैं अगर बात कहूं तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो भी चिकित्सालय हैं, चाहे सीएमओ है, उनको सीधा निर्देश दिया हुआ है कि आखिर में यहाँ पर अगर कोई ऐसी समस्या होती है या अगर कोई चिकित्सालय में बेड की समस्या होती है तो हमें तुरंत निर्देशित करें। जो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी एक्टिव मोड पर है, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से जो आम जनमानस है वो धीरे धीरे अस्पताल का रुख करते हुए नजर आ रहा है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस चीज को लेकर के बड़ा एक्टिव है, क्योंकि प्रदेश की जनता को कोई समस्या ना हो इसके लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जो है आम जनमानस की जो समस्या है उससे लगातार उजागर होते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के जितने भी अस्पताल है, जितने भी सीएमओ, उनको सीधा निर्देशित कर दिया गया है कि आखिर में कोई ऐसी समस्या ना हो कि जिससे कि चाहे दवाई हो चाहे बेड हो उसकी कोई समस्या पैदा ना हो, उसके लिए लगातार जो है अपडेट अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, और भारी तबाही जो है तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। बात आपसे लगातार कर रहे हैं, जानकारी आपसे ले रहे हैं, तो आप मुझे ये भी बताइएगा, चूंकि बनारस की गलियां जो है काफी सक्रिय है और ऐसे में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। आप भी बता रहे कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं आप? देखिए, काशी धर्म की नगरी है और यहाँ पर गलियों के नाम से भी काशी को जाना जाता है। गलियों का अगर आपने जिक्र किया तो बता दूं कि लगातार अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर जो पानी का जो, क्योंकि सकरी गलियां हैं, वहां नगर निगम भी ना तो कोई अपना बुलडोजर ला सकता है ना तो वहां पर अपनी गाड़ी, वहां से हाथ से ही काम होना है। तो उन चीजों को लेकर के प्रशासन जो है लगातार जो जितना उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो आम जनमानस है वो भी अपना जो पूरा जो सहयोग है वो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि काशी की मैं बात कहूं तो काशी धर्म की नगरी होने के नाते प्राचीन नगरी भी कही जाती है। अगर बात करें तो काशी की तंग गलियों के कारण लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उन्हें किसी न किसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वापस आपका रुख करें, लेकिन उससे पहले लगातार रायबरेली से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़े हुए, विजय का रुख करना चाहेंगे। विजय, अगर जल निकासी की हम बात करें, सड़कों की बात करें, तो सड़कों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी आपको बता दूं कि जल भराव तो समस्या थी, लेकिन नगर निगम ने उसमें पूरी तरह से काम कर लिया। लेकिन आपको बताओ ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पेड़ वगैरह गिरे हैं तो उसमें वन विभाग लगा है, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया है। तो जिस तरह से लगातार आंधी आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी देखा जा रहा है कि काफी दिक्कत हो रही है, लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट भी नहीं रहती है, लोगों किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिछले 13 तारीख से लगातार जिस तरह 13 तारीख को आंधी आई थी, उसके बाद कल फिर आंधी आई, तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कुछ नुकसान हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कुछ संकट का सामना करना पड़ रहा लोगों को। लेकिन विजय, ऐसे में सवाल ये भी है कि आप बता रहे ग्रामीण क्षेत्र में काफी कुछ नुकसान हुआ है, कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, तो क्या आंकलन करने के लिए अभी तक क्या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, और क्या पेड़ गिरने की वजह से यातायात भी बाधित हुआ है? कि आपको बता दूं कि यहाँ के जिला अधिकारियों को भेजा, लेकिन कुछ जगह पहुंचे और कुछ जगह नहीं पहुंच पाए। उससे अभी यातायात में काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी
अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। इससे ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? क्या ग्रामीण शिकायत करने के लिए भी पहुंच रहे हैं क्या? क्योंकि बेशक उन्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा होगा, एक और बारिश, ऊपर से आंधी तूफान और चारों तरफ तबाही जो है देखने को ही मिल रही है। कि आपको बता दूं कि अभी पिछले 3 दिन पहले एक धरना प्रदर्शन, जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ था जी। बिजली विभाग के घर पे, क्योंकि बिजली विभाग के कारखाने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पूरी तरह से लाइट सुचारू रूप से नहीं चल पाई। इसको लेकर ग्रामीण एक बड़ा सा धरना किया था, जिसको लेकर काफी कुछ लोग के चेहरे पे नाराजगी दिख रही है।